इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। अगर खुदा की कसम हुजूर की ये दुआ का सहारा न होता तो आज हमारी कौम में क्या जानी नहीं है, हमारी कौम में क्या शराबी नहीं है, हमारी कौम में क्या जुआरी नहीं है, हमारी कौम में क्या माँ बाप को सताने वाले नहीं है, हमारी कौम में क्या अल्लाह अकबर मर्दों के साथ बदफेली करने वाले नहीं है, हमारी कौम में क्या चोर नहीं है, हमारी कौम में क्या डाकू नहीं है, हमारी कौम में क्या सूदखोर नहीं है, हमारी कौम में क्या दीन को बदलने वाले नहीं है, हमारी कौम में क्या कुरान को झुटलाने वाले नहीं है, हमारी कौम में क्या खुदा के मुनकिर नहीं है, हमारी कौम में क्या नबी के गुस्ताख नहीं है, हमारी कौम में क्या औलिया को गाली देने वाले नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो जराइम अल्लाह अकबर हर कौम के अंदर अलग अलग थे, इज्तिमाई तौर पे वो सारे जराइम जो है इस एक उम्मत के अंदर जमा हो गए हैं। मगर क्या बात है, चंद गुनाहों की बुनियाद पर किसी पे पत्थर बरस गए, चंद गुनाहों की बुनियाद पर किसी को डुबा दिया गया, चंद गुनाहों की बुनियाद पर किसी को धसा दिया गया, चंद गुनाहों की बुनियाद पर किसी को हवा में उड़ा दिया गया, चंद गुनाहों की बुनियाद पर किसी की सूरतें सूअर और बंदर की तरह कर दी गई। मगर क्या बात है, इतने सारे गुनाह करते हैं, लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबे हुए हैं, आज सूरतें मस्क क्यों नहीं होती, आज आंधियां क्यों नहीं चलती, आज डुबाया क्यों नहीं जाता, आज धसाया क्यों नहीं जाता? इसलिए कि कुदरत तुम्हारे जराइम को नहीं देखती, वो कब्र अनवर में रब्बे हबली उम्मती की सदा को देखती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सोचो जिसने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आज उस रसूल से हमने क्या मोहब्बत की, क्या प्यार किया। यहां पर एक वाकया हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा के हवाले से मुझे याद आता है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं अपने नए नौजवान जो हर साल बढ़ते हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। दिल के कानों से सुनना, गौर से सुनना और उसके बाद फिर तय करना कि हमें करना क्या है, हम क्या करें जिसे प्यार इतना है हमसे। हजरत मौलाना रूम मसनवी में फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है, एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं और खुशी से मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में अपने हुजरे अक़दस में जलवागर हैं। ऐसे में सैयदना जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में आते हैं और आने के बाद जिब्रील हुजूर को सलाम करते हैं। सलाम करके जिब्रील रुके, ठहरे तो आकाए करीम ने कहा, जिब्रील क्या बात है, आज तुम्हारे लबों पर मैं मुस्कुराहट नहीं देखता, तुम्हारे होठों पर मैं तबस्सुम नहीं देखता। मेरी माएँ और बहनें भी दूर दूर से आई हैं, यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, आप सब की तवज्जो। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरीन को भी पैगाम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के लिए जान तोड़ कोशिश करने वालों को भी पैगाम, हुजूर का जिक्र मिटाने की कोशिश करने वालों को भी जो जान तोड़ कोशिश करते हैं उनके लिए भी पैगाम मोहब्बत है। काश लोग इस पे तवज्जो दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका मासूम अदाओं से सवाल करते हैं, जिब्रील क्या बात है, आज तेरे होठों पे तबस्सुम नहीं, आज तेरे लबों पे मुस्कुराहट नहीं। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज जिब्रील कैसे मुस्कुराए, आज जिब्रील कैसे हंसे? इसलिए कि कुदरत का फरमान था कि जिब्रील जाना तो जाने से पहले जहन्नम का मुशाहिदा करना, जहन्नम को देखते हुए जाना। आका, आज आपका जिब्रील जहन्नम को देखकर, जहन्नम का मुशाहिदा करके आपकी बारगाह में आ रहा है। आका, इन आंखों ने हजरत नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा, इन आंखों ने हजरत इब्राहिम की कौम को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की कौम को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की कौम को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह, इसलिए आज जिब्रील में इतनी ताकत नहीं कि जिब्रील के लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। ऐसे में मेरे सरकार ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील अमीन चुप हैं, खामोश हैं, इसलिए कि जिब्रील जानते हैं ये वो रसूल हैं, ये वो रसूल हैं जो मक्के की गलियों में कांटों पे चलना
तो गवारा कर सकते हैं, ये रसूल मक्के की गलियों में पत्थर को खाना तो गवारा कर सकते हैं, इनकी राहों में गलाजत बिछा दी जाए, इन पर कोई मुशक्कत नहीं होती, इन्हें कोई उतनी तकलीफ नहीं होती, इन्हें अपनी उम्मत को जहन्नम में कभी नहीं देख सकते, इसलिए कि ये वो हैं जो अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अल्लाह अकबर, अपने माल से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। हुजूर के दिल में उम्मत का बड़ा ख्याल है, उम्मत से बहुत प्यार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालांकि हुजूर अलैहि सलाम की आले पाक भी हुजूर की उम्मत में है, इस एतबार से तो उनसे दोहरी मोहब्बत है, लेकिन हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यार किया उम्मत से। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका पूछते हैं जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील खामोश हैं। हुजूर ने दोबारा पूछा जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हजरत जिब्रील अमीन ने आका से कहा हाँ आका, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। सरकार ने इतना सुनना था, आका की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे और एक ही तराना जबान पे जारी हुआ, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और हुजूर उठकर खड़े हो गए, जिब्रील के पास से हटे और मदीने मुनव्वरा के मुजाफात में, मदीने मुनव्वरा शहर जहां खत्म हो जाता है उसके मुजाफात में एक पहाड़ी थी, उसमें एक गार था, उस गार की जियारत मैंने की है। अल्लाह आपको भी उसकी जियारत कराए। आज भी अहले मदीना उसको गारे सजदा कहते हैं और उसका नाम गारे सजदा इसलिए है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 3 दिन तक एक पत्थर पे अपनी पेशानी रखकर हुजूर ने सजदा किया है। 3 दिन हो गए, सरकार किसी को नहीं मिले, सहाबा ढूंढने लगे इधर उधर, खूब तलाश किया आका को। जब हुजूर को कहीं नहीं पाया तो सिद्दीक अकबर और चंद सहाबा हुजूर को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंचे। क्या देखा कि चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के खड़ा हुआ है और बकरियां रो रही हैं। बकरियों को रोते हुए कभी देखा गया? जानवर आमतौर पे जल्दी रोया नहीं करते, बकरियां रो रही थी। सहाबा उस जानवर, उस के चरवाहे के पास जाकर के कहते हैं ए चरवाहे, हमारा भी एक वाली है, क्या तूने हमारे वाली को देखा है? उसने कहा तुम्हारा कौन वाली है? उसको मैं तो नहीं पहचानता, अलबत्ता वो जो सामने का गार है उस गार से रोने की 3 दिन से ऐसी दर्दनाक आवाज आती है कि उस आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चारा चरना छोड़ दिया है। जब वो आवाज बुलंद होती है हवाओं में और फजाओं में तो उस रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियां भी रो पड़ती है और 3 दिन से मेरी बकरियां भी रो रही है और मेरी बकरियों ने 3 दिन से चारा नहीं खाया है। सहाबा समझ गए अगर उम्मत के गम में कोई रोने वाली जात हो सकती है तो वो सिर्फ आमिना के लाल की जात हो सकती है। सहाबा जब गार में कदम रखते हैं, क्या देखा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी को सजदे में रखकर एक तराना जबान पे है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उम्मत से कितना प्यार है, लेकिन आज उसके सिले में उम्मत ने दिया क्या? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारी तकलीफ का कितना ख्याल करें। तकलीफ हमें पहुंचती बाद में है, आका उससे पहले हमारे लिए बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर मेरी गोद में सर रखे हुए थे और मैं हुजूर से मोहब्बत की बातें करती थी और हुजूर मुझसे मोहब्बत की बातें करते थे। ऐसे में अचानक आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी और जब बिजलियां कड़कने की आवाज आई तो कहती हैं कि हुजूर उठकर खड़े हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम चलने लगे और उम्मत की मगफिरत की दुआएं करने लगे, इस्तिगफार करने लगे। फिर बिजलियां कड़कना बंद हो गई, काली काली घटाएं छा गई और फिर बारिश हुई तो हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आई। मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, बिजलियां कड़क रही थी, हुजूर मुझसे ऐसे दूर हो गए जैसे मुझे पहचानते भी नहीं और हुजूर इस्तिगफार करने लगे, दुआएं करने लगे। आका फरमाते हैं आयशा जब बिजलियों की कड़क की आवाज आई तो मुझे मेरी उम्मत याद आ गई, क्योंकि
جب کسی قوم پہ عذاب آیا تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے بجلیاں کڑکی، تو مجھے خوف ہوا کہیں میری قوم پر عذاب تو نہیں آ جائے گا، تو میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد جب بارش شروع ہو گئی تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ میری قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جگہ جگہ پل پل ہر جگہ حضور امت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو دیکھ کر کے رونے لگا۔ آقا کریم نے اس کی مصیبت دور کر دی، اس کو جو بھی مصیبت تھی دور کر دی۔ اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ